एतकाफ क्या होता है? क्या बच्चे भी एतकाफ कर सकते हैं? तो चलो सीखते हैं। आयशा 9 साल की एक प्यारी, समझदार और तजस्सुस पसंद लड़की थी। रमज़ान का महीना चल रहा था और घर में हर तरफ इबादत का माहौल था। इफ्तार के बाद कभी अम्मी कुरान पढ़ती, कभी अब्बू तस्बीह करते और कभी घर में दीनी बातें होती रहती। आयशा को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता था, मगर उसके जहन में अक्सर एक सवाल आता था। एक शाम वो अब्बू के पास आकर बैठ गई। अब्बू कुरान पढ़ रहे थे। आयशा ने आहिस्ता से पूछा, अब्बू, एहतिकाफ क्या होता है? अब्बू ने कुरान बंद किया और प्यार से आयशा की तरफ देखा। बेटी, एहतिकाफ वो इबादत है जिसमें इंसान रमज़ान के आखिरी दिनों में ज़्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारता है। आयशा की आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। क्या इसमें मस्जिद में रहना ज़रूरी होता है? अब्बू मुस्कुराकर बोले, बड़े लोग तो मस्जिद में एहतिकाफ करते हैं, लेकिन बच्चे घर में भी इबादत के लिए ख़ास वक्त निकाल सकते हैं। ये सुनकर आयशा को बहुत खुशी हुई। तो क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? अब्बू ने सर हिलाकर कहा, क्यों नहीं, अगर तुम दिल से इबादत करो तो ये भी बहुत अच्छा अमल है। आयशा कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, अब्बू, लोग एहतिकाफ क्यों करते हैं? अब्बू ने जवाब दिया, ताकि वो दुनिया के कामों से थोड़ा दूर होकर सिर्फ अल्लाह को याद करे। आयशा में फैसला कर लिया कि इस रमज़ान वो एहतिकाफ के बारे में बहुत कुछ सीखेगी और ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करेगी। अगले दिन आयशा ने देखा कि घर में रमज़ान की आखिरी दिनों की खास तैयारी हो रही है। अम्मी कुरान पढ़ रही थी और अब्बू दुआ कर रहे थे। घर का माहौल बहुत पुरसुकून था। आयशा खामोशी से अम्मी के पास बैठ गई। अम्मी, एहतिकाफ कहाँ होता है? अम्मी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ज़्यादातर लोग मस्जिद में करते हैं, लेकिन इबादत तो घर में भी की जा सकती है। आयशा ने तजस्सुस से पूछा, एहतिकाफ में लोग क्या करते हैं? अम्मी ने नरमी से कहा, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। आयशा गौर से सुन रही थी। उसे महसूस हुआ कि ये वक्त वाकई बहुत ख़ास होता है। घर में सुकून और इबादत का माहौल उसे बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद आयशा ने एक और सवाल किया, क्या एहतिकाफ में खेल सकते हैं? अम्मी हंस पड़ी। नहीं बेटी, एहतिकाफ का वक्त इबादत के लिए होता है। आयशा ने सर हिलाया और सोचने लगी कि अगर वो भी इबादत के लिए ज़्यादा वक्त निकाले तो शायद उसे भी बहुत सुकून मिले। फिर उसने पूछा, क्या एहतिकाफ में रोज़ा रखना ज़रूरी होता है? अम्मी ने कहा, रमज़ान में तो रोज़ा होता ही है, इसीलिए ये दिन इबादत के लिए और भी ख़ास बन जाते हैं। ये सब सुनकर आयशा के दिल में इबादत करने की ख्वाहिश और बढ़ गई। उसे लगा कि रमज़ान के आखिरी दिन वाकई बहुत कीमती होते हैं और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए। चांद रात करीब आ रही थी और रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे थे। आयशा ने फैसला किया कि वो भी घर में ज़्यादा इबादत करेगी। उसने अपने कमरे में एक छोटी सी जाय नमाज बिछाई और कुरान भी साथ रख लिया। उसने अब्बू से पूछा, एहतिकाफ कब शुरू होता है? अब्बू ने जवाब दिया, रमज़ान के आखिरी अशरे में। आयशा ने खुशी से कहा, तो ये दिन बहुत ख़ास होते हैं। अब्बू ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, इन्हीं दिनों में लैलतुल कद्र भी आती है। आयशा ने फ़ौरन पूछा, वही रात जो 1000 महीनों से बेहतर होती है? अब्बू ने सर हिला दिया। ये सुनकर आयशा ने दिल में इरादा कर लिया कि वो इन दिनों में ज़्यादा इबादत करेगी। उसने नमाज पढ़ी, कुरान की चंद आयतें पढ़ी और अल्लाह से दुआएं मांगी। कभी वो अम्मी के साथ दुआ करती, कभी अब्बू से दीनी बातें पूछती। उसे महसूस हुआ कि जब इंसान दिल से इबादत करता है तो दिल में अजीब सा सुकून आ जाता है। आयशा ने दिल में सोचा कि अल्लाह वाकई बहुत मेहरबान है। रमज़ान के आखिरी दिनों में आयशा ने वाकई बहुत इबादत की। वो रोज़ नमाज पढ़ती, कुरान की छोटी छोटी आयतें याद करती और अल्लाह से दुआएं मांगती। कभी वो अम्मी के साथ दुआ करती, कभी अब्बू से दीनी बातें पूछती। उसे महसूस हुआ कि जब इंसान अल्लाह को याद करता है तो दिल में खुशी पैदा होती है। उसने दिल ही दिल में दुआ की कि वो हमेशा नेक काम करने की कोशिश करेगी। रमज़ान ख़त्म होने के करीब था, मगर आयशा के दिल में एक नई खुशी और सुकून पैदा हो चुका था। उसे लग रहा था कि उसने इन दिनों में वाकई कुछ कीमती चीज़ सीख ली है, और वो ये थी कि अल्लाह के करीब होने के लिए कभी कभी सिर्फ थोड़ा सा वक्त और सच्चा दिल ही काफ़ी होता है। अगर आपको आयशा की ये प्यारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी मजीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।